रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अग्निवीरों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं सूत्रों के अनुसार योगी सरकार अग्निवीर योजना के तहत सेवा में शामिल और रिटायर्ड जवानों को यूपी पुलिस और प्रदेश सशस्त्र बल में 20% आरक्षण देने का फैसला ले सकती है। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। इसी पर कैबिनेट बैठक से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेताओं ने, सुनिए। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमें सरकार बनाने का मौका ना मिलता तो शायद हम 2017 में उत्तर प्रदेश से भी विजय यात्रा शुरू नहीं कर पाते। तो ये डबल इंजन की सरकार देश के धीरे धीरे करके सभी राज्यों में बनती जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच में भारत ने बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। चौथी अर्थव्यवस्था भारत हो चुका है और पहली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार संघर्ष रहेगा, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में बंद करके रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार के 11 वर्षों में सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज गरीब लोगों के पक्के आवास के निर्माण हो या उनके घरों के भीतर शौचालय बनाए जाने की व्यवस्था हो, गांव को अच्छे सड़कों से जोड़े जाने की व्यवस्था हो, हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे से उसको जोड़ा जाना हो, सारा कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट को ठीक कराइए। हुए मौसम की दृष्टि से चिकित्सकों, पैरामेडिकल को सतर्क रहते हुए उनकी छुट्टियों को बहुत ही आवश्यक हो तभी स्वीकृत करने के लिए कहा गया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है कि ये कहीं कोई मौसम चूंकि बहुत गर्मी का है, कहीं कोई समस्या आती तो तत्काल सभी मरीजों को अटेंड। 11 साल ये सरकार के पूरे हो गए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के चिकित्सा विज्ञान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि भारत आर्थिक मोर्चे पर आज बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पछाड़ करके आज नंबर 4 पर है और जब 2047 में हम भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी, उससे पहले दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेंगे। सर, कोरोना को मरीज और मिलने शुरू हो गए, किस तरह कोरोना इस बार का बिल्कुल भी पैनिक वाला नहीं है, साधारण सर्दी जुकाम बुखार तक है। हर तरह से हम लोग सतर्क हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स का सभी का मार्क करा लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने आम जनमानस के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर के कन्या सुमंगला योजना। मैं योजनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है, मैं गिनाने लगूंगा तो आपका पूरा समय चला जाएगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, हमारी नेता ने जब जब विषय उठाए हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो या नीट की परीक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, और अभी सबसे ताजा 1931 के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना जैसा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो आज 11 वर्ष पूरे होने पर मैं एनडीए के घटक दल के तौर पर अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली गौरवशाली सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं।